आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश का, और ये फाइनल ओपिनियन पोल है क्योंकि अब तो सीधे फिर वोट पड़ने जा रहे हैं। अब हमने अभी तक बात की है भोपाल की, हमने बात की है इसके अलावा चंबल क्षेत्र की, और जितना सर्वे आपको दिखाया आपकी स्क्रीन पर आगे चल रहा है 31 पर जीत सकती है जितनी सीटें हमने बताई सर्वे की भाजपा, 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपके सामने एक बड़ा क्षेत्र महाकौशल रखने जा रहा हूं। महाकौशल से कमलनाथ भी आते हैं और यहीं से माना जा रहा है अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम फेस उनका हो सकते हैं प्रहलाद पटेल, वो भी आते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, ये इलाके सब मिलाकर के बनते हैं महाकौशल। और इन 47 सीटों में क्या बता रहा है ओपिनियन पोल, उसका नतीजा मैं आपकी स्क्रीन पर अब रख रहा हूं। उसके बाद हम मेहमानों के पास चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर इन 47 सीटों का सर्वे आने जा रहा है, उसके साथ ऊपर की टैली में 47 सीटें जुड़ जाएंगी। अभी आप देखिए, हमारे मुताबिक इस क्षेत्र में महाकौशल में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बीजेपी से आगे है। 26 सीटें 47 में से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 19 पर भारतीय जनता पार्टी ठहरती हुई हमको दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ये ओपिनियन पोल का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का ग्राफ 2018 की तुलना में और नीचे आया है, 20 सीटों से घटकर 19 पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 26 की 26 पर है, अन्य में 1 सीट ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जहां पर जिस रीजन में कमलनाथ खड़े हैं वो पूरा क्षेत्र मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, यह सर्वे बता रहा है। 105 सीटों का सर्वे आ चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई, 53 पर कांग्रेस पार्टी, 50 पर भारतीय जनता पार्टी आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। आपके सामने नतीजे हैं महाकौशल के। मैं चाहूंगा इस पर प्रतिक्रिया अभय दुबे जी की। अभय जी। हाँ सौरभ जी, जो हम लोगों का मूल्यांकन है उसमें 8 से 9 सीटें इस महाकौशल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मात्र मिलने जा रही है। स्वाभाविक रूप से महाकौशल से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, वो मुख्यमंत्री जी होंगे कमलनाथ। अभी शिवम जी वैसे तो दूसरे प्रवक्ताओं से अलग है, थोड़ा अध्ययन करके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब वो कहते हैं कि 18 सालों में बहुत तरक्की की, पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख रुपए हो गई, तो साहब मोदी जी फिर ये क्यों बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग मध्य प्रदेश में 36.37, विश्व का सबसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला जिला अलीराजपुर पूरे विश्व का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, 71%। आप झाबुआ देखिए 68.86%, बड़वानी 61%। तो सारे आदिवासी क्षेत्र विश्व के सबसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले। क्यों ऐसा है कि 82 लाख परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे के गैस के सिलेंडर दिए, जिसमें से 44 लाख ने तो एक भी नहीं भरवाया उन गैस सिलेंडर। ये हुआ इसलिए क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि बच्चों का पोषण, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में, उनके पोषण आहार को बताया कि जिन ट्रकों से लेना बताया, कैग ने पाया कि वो स्कूटी और मोटरसाइकिल के नंबर है। आप कल्पना तो कीजिए, जो बच्चों के पोषण आहार को खा जाए वो सरकार कितनी निकृष्ट और नीचे गिरी हुई। जवाब शिवम त्यागी आपको देंगे, साथ ही जो सर्वे बता रहा है कमलनाथ को नहीं घेर पा रहे हैं आप। शिवम देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि महाकौशल की जहां तक बात है, पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पर रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर 3 बार गए। इसके अलावा अगर हम लाडली योजना की शुरुआत की बात करें तो वो भी शिवराज जी ने वहीं से शुरू की। अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि डेटा तो थोड़ा सा ऐसा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम उस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि हमने 20 साल में क्या किया। आप अपने 1.5 साल का बताते क्यों नहीं है? और मैं डेटा में गलत नहीं हो सकता। मैं फिर आपसे अभय जी कहना चाहता हूं, हां मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं परेशानियां रही, लेकिन उस परेशानी का जो आधार है, उसकी जो दिक्कतें हैं, वो सब आप ही की देन है। आप अगर 1.5 साल में ही लाखों करोड़ का घोटाला कर कर ले जाएंगे तो सोचिए आने वाले समय में अगर आपको जनता मौका जो कि नहीं देगी, अगर दे देती तो क्या हाल होता। अब एक और चीज पर आते हैं, बड़ा विषय प्रैक्टिकल है। आपने शुरुआत में एक चीज कही थी कि जनता किसके बातों पर, किसकी वादों पर विश्वास करेगा जी। एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल जी। अब यही जनता पूछ लेता हूं, मैं ही पूछ लेता हूं, बताइए किस पर विश्वास करेगी देश, किस पर विश्वास करेगा? जोर से बोलिए, अभय जी को सुनने में दिक्कत है थोड़ी। दोनों आवाजें आ रही है मुझे, राहुल गांधी की आवाज भी आ रही है, मोदी जी की आवाज भी आ रही है। मैं वही कहता हूं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं खड़े ही नहीं होते। ठीक, नारे नहीं, दोनों आवाजें आई। देखिए ना, मोदी जी का नाम सुनते ही तो लोग नारे ही लगाना शुरू कर देते हैं। ये है उनका करिश्मा। और जहां तक बात है कमलनाथ जी की, इन्होंने एक जय वीरू वाली बात और कही थी शुरुआत में। जय वीरू इन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को। आपको पता है अभी क्या हुआ? जैसे ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जय के जो लोग हैं वो वीरू के घर के सामने अभी तंबू गाड़ के बैठ गए थे, लाठियां और लेकर गए थे। वो तो शुक्र है कहीं कमलनाथ जी आसपास दिखाई नहीं दिए, वरना लड़ाई हो जाने वाली थी। मैं एक चीज साफ करना चाहता हूं,
विषय बहुत साफ है, इनकी इनफाइटिंग से लेकर तमाम सारे इश्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के पास 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उसी पर चुनाव में है, अपने डेटा पर चुनाव में है। अभी बैठे तो हुए हैं ना, पिछले 1.5 साल का हिसाब दिया क्या एक बार भी इन्होंने? 1.5 साल तो ये भी रहे ना। अच्छा चलिए ठीक है, आपने ही नहीं बताने के लिए आपने पूछा कि भाई किसकी बातों पर भरोसा करेंगे, मोदी जी की कि राहुल गांधी जी की? ये सवाल था जो हमारे सर्वे के अंदर, उसका नतीजा हम सामने रख देते हैं। किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है मध्य प्रदेश की जनता, ये सवाल था, उसका नतीजा आपके सामने। वैसे तो देखिए जो चुनाव में आएगा वो होगा फाइनल परिणाम, लेकिन सर्वे में जो दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा, आपके सामने रख रहा हूं। स्पष्ट सवाल था, किसके वादों पर भरोसा करेंगे, किसकी गारंटी पर आप यकीन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए 47% लोगों ने हां कहा, 41% लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा, 9% ने किन्हीं और का नाम लिया, और जिनकी राय नहीं है वो 3% लोग हैं। यहां 47 और 41 का अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक हिमाचल के बाद जो है सिर्फ गारंटी में बात करती है कि हम जो कह रहे हैं वो होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हस्ताक्षर जो पहला होगा उसमें हमारी गारंटी पूरी हो जाएगी। जनता ने सर्वे में बताया कि अभी मोदी की बात पर उनको भरोसा है। कांग्रेस पार्टी यहां भी बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी, आजकल तो गारंटी की बात होती है सब जगह। नहीं देखिए, गारंटी तो अच्छा है कि नेता लोग दें, क्योंकि इनकी गारंटी पर भरोसा नेताओं की देश में कम हुआ। इसीलिए शायद देश ने मिली जुली सरकारें बनानी शुरू की, क्योंकि उनको लगता था कि एक कोई नेता ऐसा है ही नहीं जिसकी गारंटी, तो ये लोग मिलकर गारंटी देने लगे। अब फिर से बेहतर हुआ कि देश ने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनानी शुरू की, और अच्छा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। मतलब जनता को लगता है कि ये ठीक लगा तो इसको बनाया, नहीं उठा के फेंक दिया। जैसे हम जिस राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में, जब मायावती जी को दिया तो पूर्ण बहुमत दे दिया 2007 में, फिर 12 में अखिलेश जी को दे दिया, फिर 17 में फिर से भाजपा को दे दिया, और 22 में फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में हुआ। लेकिन अभी जो राज्य चुनाव में हैं, वहां भी जनता गारंटी पर यकीन नहीं कर पाती है, बार बार पलट देती है सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां शिवराज सिंह चौहान की गारंटी पर लगातार यकीन किया, और वो यकीन इतना बड़ा था कि 2003 में पहली बार जब उमा भारती दिग्विजय सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री बनी तो लगातार बनती रही, और 2018 में जब सरकार गई भाजपा की तब भी सिर्फ 9 सीटों का। मैं वही कहने वाला था, 18 में तो नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मूल जो बात है कि गारंटी पर वो यकीन करती है, लेकिन अगर गारंटी से जरा दाएं बाएं हुए तो जनता का भरोसा हटने में कोई देरी नहीं लगती है। अब सवाल यह है कि किस नेता की गारंटी पर करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखती है जनता, और शायद यही वजह है कि जो आज बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी क्यों जाती है। भाई जिसके पास बढ़िया बल्लेबाज होगा, बढ़िया ट्रम्प कार्ड होगा, उसी को आगे करेगा। मेरे लिए तो ये बड़ा जिसको कहें कि न समझ में आना प्रश्न है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जिसके नाम पर देश भर में जाए। ये प्रश्न अभय दुबे जी से पूछा जाना चाहिए। अभय जी से हम लोग अभय जी से बात करेंगे। और अब 2018 में गारंटी की बात चली है, तो 2018 में जो बातें कहकर वादे कर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, समय कम मिला, सरकार पलट गई, लेकिन उस दौरान कितनी गारंटियां पूरी कर पाए? अभय जी से उत्तर लेंगे। 2 सवालों का जवाब और रख दूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, इसके बाद सवाल यह भी था कि